ये एडवीना के साथ जो उनके रिश्ते हैं, इसको लेकर के इतने नैरेटिव हैं कि अब ये सड़क तक नहीं है, संसद में कहा जाने लग गया है। नहीं, मेरे ख्याल में नेहरू के जीवन काल में भी इसमें कोई छुपाई गई बात नहीं थी। तो नेहरू क्या रिश्ते थे एडवीना और उनके बीच का रिश्ता क्या था? एडवीना और उनके बीच का रिश्ता क्या था, वो मेरे ख्याल में, वो फिर मुझे फिल्मी गाना याद आता है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार कह रहे हैं आप उसको? अब निश्चित रूप से मैं ही प्यार नहीं कह रहा हूँ कि एडवीना माउंटबेटन की लड़की ये कहती है कि मेरी माँ का जो प्रेम संबंध नेहरू के साथ था वो उनके लिए बड़ा अच्छा था, और नेहरू के जीवन काल में जो बात बार बार कही जाती थी, ये एकमात्र महिला मित्र नेहरू की नहीं थी, नेहरू की अन्य महिला मित्र थी जिनके संग उनके बड़े निजी आत्मीय संबंध थे, प्रेम के ही रिश्ते थे, जिनमें भारती साराभाई थी, जिनमें पद्मजा नायडू थी। और मुझे लगता है कि पामेला माउंटबेटन के बारे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि लॉर्ड माउंटबेटन की जो शख्सियत थी उसमें बहुत जगह प्रेम प्रसंग की अपनी पत्नी के साथ नहीं थी। तो उनके और संबंध थे जो उनके प्रिय पात्र थे। बहुत सारी किताबें में लिखा गया। पामेला माउंटबेटन इस बात को संकोच स्वीकार करती है कि मेरी माँ के जो रिश्ते जवाहरलाल नेहरू के साथ थे वो उन दोनों के लिए बहुत। उन्होंने एक शब्द लिखा, पामेला हिक्स की बात कर रहे हैं आप, उनकी बेटी की, उन्होंने एक शब्द लिखा कि दोनों के बीच में प्यार भरे रिश्ते थे। प्यार भरे रिश्ते थे, तो वो उसको प्यार भरे रिश्ते तो अब दोस्तों के बीच में भी हो सकते हैं। नहीं, आप अकारण उसे शारीरिक प्रेम माने या न माने, या प्लेटोनिक प्रेम माने या न माने, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, मगर जो प्रेम का रिश्ता होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, और उन्होंने उसकी क्या व्याख्या अपने संबंधों में की है उनके ऊपर है, ये उनका निजी प्रसंग है। और जो और महिला मित्रों का चर्चा भी मैंने किया, तो नेहरू के आत्मीय रिश्ते कई लोगों के साथ थे, तो ये उनकी निजी लाइफ। लेकिन एक पुष्पे जी, ये भी दर्शकों को एक बार समझाइए कि ये जो कहा जाता है, एक भ्रम ये है कि जैसे नेहरू एक मैरिड आदमी थे और उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। क्षमा कीजिएगा, नेहरू जिस समय पामेला माउंटबेटन के साथ उनके रिश्ते थे तब वो मैरिड व्यक्ति नहीं थे, उनकी पत्नी की मृत्यु 1936 में हो चुकी थी।